नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल कांग्रेस में रार बरकरार, सीएम सुक्खू के साथ तीखी बहस के बाद कैबिनेट मीटिंग छोड़ गए 2 मंत्री। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। सुक्खू कैबिनेट की बैठक के दौरान जबरदस्त नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। नीतिगत फैसलों को लेकर तीखी बहस के बाद मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। सूत्रों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा कथित तौर पर मनाए जाने के बाद शिक्षा मंत्री ठाकुर बैठक में वापस लौट आए। हिमाचल के सभी शहरी स्थानीय निकायों में ई सेवाएं शुरू करेगी सरकार। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 60 शहरी निकायों में ई गवर्नेंस सेवाएं शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य वृहद राज्यव्यापी सेवा वितरण अधोसंरचना के माध्यम से एकीकृत व पूर्ण समाधान प्रदान करके नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट की बैठक, खुला नौकरियों का पिटारा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टीटास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जेओए के 30 पद भरने को भी मंजूरी मिल गई। कम नहीं हो रही हिमाचल सीएम सुक्खू की परेशानी, कैबिनेट मीटिंग में हाई वोल्टेज ड्रामा। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच प्रदेश कैबिनेट की बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जिसके बाद मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर चले गए। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आगे आए और उन्होंने इस हाई वोल्टेज ड्रामे को शांत करवाया है, जिसके बाद दोनों मंत्री बैठक में वापस लौट कर आ गए हैं। अब बागियों को नहीं मनाएंगे, वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति। सुक्खू सरकार अब अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायकों का मान मनोबल नहीं करेगी। सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा कांग्रेस के 34 विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। 6 अयोग्य विधायकों सहित भाजपा के आगामी रुख पर खुफिया तंत्र कड़ी नजर रखेगा। हालांकि नाराज चल रहे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सरकार में नियुक्तियां भी दी जाएंगी। हिमाचल में अटल आदर्श योजना होगी बंद, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल में 3 अटल आदर्श विद्यालयों का काम अधूरा लटका है, जिसे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने साल 2018-19 में बजट में प्रदेश में 10 अटल आदर्श स्कूल खोलने की घोषणा की थी। वहीं 2019-20 के बजट में 15 नए अटल आदर्श स्कूलों की घोषणा की गई थी। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक अटल आदर्श विद्यालय बनाने का लक्ष्य था। इनमें से केवल 28 स्थानों पर अटल आदर्श विद्यालय बनाने की अधिसूचना जारी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने किया पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने पोलियो दिवस के अवसर पर बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर पोलियो टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया। उन्होंने भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए देश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज प्रदेश में 10,963 दलों द्वारा 5,870 केंद्रों में 5,90,600 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। राजनीतिक उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री गडकरी का 5 तारीख को हिमाचल दौरा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 5 मार्च को हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वो हमीरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से जुड़े कई प्रोजेक्टों की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। उनका प्रवास कार्यक्रम तय होते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। मंडी में पहली बार होगा लेट फेस्ट। एसपीओ में 6 से 7 मार्च को जुटेंगे साहित्य कला के दिग्गज। मंडी शिवरात्रि महोत्सव में किए जाने वाले सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में इस बार नया आयाम जोड़ा गया है। पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल भी आयोजित होगा। मंडी लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के नाम से 6 और 7 मार्च को होने जा रहे कार्यक्रम में देश भर से साहित्य कला क्षेत्र में दिग्गज मंडी में जुटेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर ली है। बर्फबारी और बारिश से कुल्लू लाहौल में बड़ी परेशानी, गेहूं की फसल को भारी नुकसान। ऊना जिले में बारिश के साथ तेज हवाओं से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मैदानी इलाकों में लहलहाती गेहूं की फसल चंद घंटों में धराशायी हो गई। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को राहत के साथ भारी नुकसान हुआ है। जिले में मौसम खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है और मौसम में आए बदलाव के चलते सर्दी भी लौटी है।
भारत इंग्लैंड मैच के चलते ऑफ सीजन में भी चमकेगा पर्यटन कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 7 से 11 मार्च तक होने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच में पर्यटकों के साथ साथ हवाई उड़ानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। गगल एयरपोर्ट पर अब इंडिगो के बाद स्पाइस जेट विमानन कंपनी ने भी उड़ानें बढ़ा दी हैं। इस बढ़ोतरी के लिए जहां विमानन कंपनी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पत्राचार किया है, वहीं ऑनलाइन बुकिंग साइट पर भी उड़ानों की शेड्यूल भी अपलोड कर दिया गया है। अगले सप्ताह होने वाले टेस्ट मैच के दौरान गगल एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों की संख्या 5 से अधिक हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और तेज बारिश। हिमाचल प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू है। भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से पूरे प्रदेश में संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में बिजली और पानी की समस्या खड़ी हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि बारिश और बर्फबारी की वजह से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बिजली और पानी की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही। नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी के दौरान 2 लोगों को हेरोइन और चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी कुल्लू कार्तिकेय गोकुल चंद्रन ने बताया कि रविवार को पुलिस थाना पतली कोहल की टीम ने 15 मील रेन शेल्टर के पास नाका लगाया। नहीं चलेगी गूगल की मनमानी। भारतीय ऐप हटाने पर केंद्र सरकार की दो टूक। गूगल प्ले स्टोर से 10 भारतीय एप्लीकेशन हटाए जाने पर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद कई ऐप्स वापस लौट आए हैं। कंपनी ने एक दिन पहले बिलिंग पॉलिसी को लेकर कई एप्लीकेशंस को हटा दिया था। हालांकि कंपनी को अपने कदम पीछे लेने पड़े हैं। गूगल की कार्रवाई के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसी भी हाल में ऐप को प्ले स्टोर से हटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और बिल पेमेंट विभाग को सुलझाने के लिए गूगल और प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप को अगले सप्ताह मीटिंग होगी। विकसित भारत 2047 योजना तैयार, विकास पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक लगभग 8 घंटों तक चली। बैठक में कई मंत्रालयों ने अपने भविष्य के एजेंडे पर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी सरकार की 10 साल की सफलताओं और भविष्य की प्राथमिकताओं, विशेष रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक को अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।